Hello everybody, I am Dr. Pallavi Aga. I am a doctor and I'm a lifestyle consultant and I am basically and primarily dealing with therapeutic reduction of low carbohydrates to tackle lifestyle diseases. आइए आज हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का और उसकी इंटॉलरेंस का क्या मतलब होता है। बहुत लोगों ने मुझे कहते सुना है कि आई एम टैकलिंग कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। मैं इसको एक ट्रीटमेंट की फॉर्म में यूज करती हूँ, इन अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, इन अ फॉर्म ऑफ टैकलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। बट हाउ डू वी नो दैट वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट? One way to know is that we are measuring our blood sugars and we are measuring our HbA1c. However, जब तक हमारे ब्लड शुगर राइज होने लगता है और HbA1c राइज होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हमें इतनी हेविली सेटल हो जाती है हमारी बॉडी में दैट वी हैव बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। और एक बार हम हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लाइफस्टाइल low enough in carbohydrates so as to avoid your taking medicines. So why don't we see, पहले से ही हमें देखना चाहिए कि क्या हम कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट हो रहे हैं, क्योंकि over the years carbohydrate intolerance leads to diabetes development, leads to a lifestyle disease, leads to not only diabetes but hypertension, thyroid issues and so many other problems. So please do note down this checklist. It is a very important checklist and I am going to say it one by one. First, excessive fatigue. Number 2, excessive bloating. जो बहुत लोग कहते हैं कि पेट चढ़ा चढ़ा लगता है, गैस बन रही है, गैस एकदम सर पे चढ़ जाती है और हमेशा पेट में तनाव सा रहता है. That means you are having bloating. एसिडिटी, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, डकार आ रहे हैं, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड बन रहा है, गेस्ट्राइटिस हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे हैं एसिडिटी के कारण, तो पैंटोप्रोजोल, पैन डी, डाइजीन, इन सब से दूर रहिए. ये वैसे भी बहुत नुकसानदेह होते हैं. यू हैव टू लुक इनटू रिडक्शन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स. जिनको नींद नहीं आती है ठीक से, जिनको जो स्नोर बहुत कर रहे हैं, स्नोरिंग की वजह से उनकी सांस रुक जाती है, तो इसको कहते हैं स्लीप एपनिया. So those people are also looking into developing carbohydrate intolerance and they have to look into some sort of a treatment protocol. Again, headaches, migraine, depression, anxiety, ये सब carbohydrate intolerance के एक basic features हैं जो हमें indicate करते हैं कि we may be landing into carbohydrate intolerance. जिनके belly fat है ज्यादा, पेट पे जिनके फैट ज्यादा चढ़ जाता है, स्पेशली मेन में, उनका डेफिनेट इंडिकेशन है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस का. विमेन में ओवरऑल जिनके बॉडी में फैट बढ़ जाता है और वो किसी भी डाइट प्रोटोकॉल के अंदर फॉलो करके और कम नहीं कर पाती हैं, या आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आप वेट नहीं लूज कर पा रहे हैं, अगेन इंडिकेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस. वाटर रिटेंशन, जो लोग सुबह उठ रहे हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, अंगूठियां टाइट हो जाती हैं, जूते मोजों के निशान पड़ने लगते हैं, अगेन कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस का, स्किन ब्लेमिशेस, स्पेशली दिस इज फॉर विमेन. और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का तो बड़ा फायदा हो गया है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस की वजह से, बिकॉज हम सबके स्किन में ब्लेमिशेस होने लगे हैं. It is only thanks to carbohydrate intolerance. So skin blemishes, skin tags, छोटे छोटे आप लोग देखते होंगे, छोटे छोटे बबल्स से, छोटे छोटे पॉपकॉर्न के, चने के दाने की जैसे पूरे स्किन में टैग्स होने लगते हैं. अगेन ये फैट डिपोजिशन हो जाता है, छोटे छोटे लिपिड या फैट के डिपोजिशन हो जाते हैं विमेन में, स्पेशली आईब्रोज के नीचे, आईलिड्स के ऊपर. अगेन कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, जिनको आर्मपिट्स की या और एरियाज में डार्क डिस्कलरेशन होता है, आर्मपिट्स में, एल्बोज में और नेक पे, नेक की गर्दन के बैक में, दिस इज अगेन कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस. इट शोज दैट यू आर डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. और ऑटो इम्यून डिजीजेस, स्पेशली अगर आपका ESR बढ़ा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है, आपको जॉइंट एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, मसल एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, स्किन की वेरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे आपका लाइकेन प्लानस हो गया, सोरियासिस हो गया, और अगर आपको
इवन इश्यूज लाइक अगर आपको डीवीटी हो रहा है या आपको अगेन सिवियर क्रैम्प्स हो रहे हैं, रेस्टलेस लेग हो रहा है, रात को आपको टांगों में इतनी क्रैम्पिंग हो रही है कि नींद खुल जाती है, these are all signs and symptoms of carbohydrate intolerance, and these show that you are moving towards becoming insulin resistance. The a word of caution here, ये बहुत क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है. अगर आपको स्किन डिस्कलरेशन 30 इयर्स पे हो रहा है तो आपको 40 साल पे आते आते स्किन टैग्स और स्किन ब्लेमिशेस और यहाँ झाइयां पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी. जैसे लेडीज को चीक्स के ऊपर झाइयां पड़ने लगती हैं. थोड़े थोड़े आपको फिर जॉइंट एक्स एंड पेन्स, मसल एक्स एंड पेन्स हो जाएंगे, और मे बी टिल द एज ऑफ 50 और 60 फुल ब्लोन डायबिटीज विल सेट इन. तो इट इज बेटर कि जब आप 30 इयर्स की एज पे ये नोटिस करें कि आपको डिस्कलरेशंस हो रहे हैं, या आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपको एंजाइटी बहुत हिट कर रही है, या आपको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आप इमीडिएटली कुछ टेस्ट करवाइए जो मैंडेटरी हैं, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल, फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट होगा, एलएफटी पे डिटेक्ट होगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फास्टिंग इंसुलिन एंड होमा आईआर. होमा आईआर बिलो 1 होना चाहिए, 1 और बिलो 1 होना चाहिए. एंड दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस. अगर इसमें से कोई भी आपके गलत गड़बड़ आ रहे हैं, एलिवेटेड आ रहे हैं, इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करिए. Please connect with me. Please contact me. I have various plans available for tackling minimal carbohydrate intolerance to full-blown diabetes. However, make health your priority. Health is mandatory, especially in this pandemic. Corona is hitting people maximum with carbohydrate intolerance, with insulin resistance, and those who are diabetic are really in for a big, not a very good time, for in big trouble. So the word of caution, please make your health a big priority. Stay away from junk food, stay away from processed food, make fitness a part of your day-to-day regime. ये सारे चेक पॉइंट्स नोट करिए, और अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कनेक्ट विद मी. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. डू widely share this video. It is very important for other people to be aware of the checklist of carbohydrate intolerance. Thank you very much. Do like, subscribe and share.